ओके। तो इंडिया मार्ट जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारत का सबसे बड़ा होलसेल का मार्केट प्लेस है, इसको मार्केट प्लेस भी बोल सकते हैं। तो अगर नए नए टर्म्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं तो इससे घबराना नहीं है। नए नए टर्म्स के मतलब नए नए चीजें, आप नई नई चीजें सुन रहे हो, नए नए वर्ड सुन रहे हो। जैसे अभी मैंने मार्केट प्लेस कहा, तो आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट प्लेस पता नहीं क्या होगा। तो कुछ नहीं है मार्केट प्लेस। जैसे मार्केट में आप जाते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें, एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक पर्टिकुलर मार्केट होता है, एक खास चीज के लिए खास तरह का मार्केट होता है। तो वैसे इसको इंटरनेट की भाषा में मार्केट प्लेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके सामने जो दूसरा रिजल्ट आया, ऑफी मार्ट, ऑफी मार्ट डॉट कॉम, ऑफी मार्ट डॉट कॉम, ये एक वेबसाइट आया। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल आइडिया नहीं है, हालांकि पता कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को करके। इसके बाद है स्टूडेंट कार्ल डॉट कॉम, शटर स्टॉक डॉट कॉम। इस वेबसाइट के बारे में मैं जानता हूँ। शटर स्टॉक डॉट कॉम जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इमेजेस यानी कि फोटोज को बेचने वाली वेबसाइट है। ठीक है। अब आप लोगों को ये सुन के हैरानी हो रही होगी कि ऐसा भी होता है क्या, ये फोटोज भी बिकते हैं क्या बाजार में? बिल्कुल। ये फोटोज का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। इस पे किस तरीके से काम होता है कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह से अपने अपने फोटोज को क्लिक करते हैं। जैसे आप फोटोज क्लिक करते हो ना एक दूसरे का, इंसान का, जानवर का, या फिर सीनरी का, कोई अच्छी सीनरी लग जाती है, पेड़ पौधों का, तो उनको भी आप भी जाके इस वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। और उन फोटोज को अगर किसी ने पसंद किया, किसी ने पसंद किया और वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में, अपने वेबसाइट पे लगाने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि वेबसाइट्स पे अलग अलग तरह के फोटोज लगे हुए थे, कल हम देख रहे थे जब गूगल के बारे में सर्च कर रहे थे। तो हर जगह फोटोज लगे होते हैं। तो वो फोटोज कहीं ना कहीं से तो आते होंगे ना। ओके। तो कुछ फोटोज होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, और कुछ होते हैं जिनको लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। जैसे कि अगर शटर स्टॉक पे कोई फोटो लिस्टेड है, आपने डाल रखा है, और मुझे वो फोटो पसंद आ गई, वो फोटो मुझे पसंद आ गई, तो मैं क्या करूंगा, उसके लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करूंगा। उसका लाइसेंस मैं लेना चाहूंगा, और उस लाइसेंस के बदले में, उस लाइसेंस फोटो को यूज करने का जो मुझे लाइसेंस मिलेगा, आप मुझे अधिकार दोगे कि मैं आपके फोटो का इस्तेमाल कर सकूं, तो उसके बदले में मुझे आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और वो आप डिसाइड करते हो कि कितना पैसा आप लेना चाहते हो उसके लाइसेंस के बदले। ठीक है। और उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। उसके बदले में जो पैसा आपको मिलता है। तो ये जो है बेसिकली शटर स्टॉक ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। विकीपीडिया डॉट कॉम, सॉरी विकीपीडिया डॉट ऑर्ग, ORG, इसको ऑर्ग भी बोलते हैं हम लोग। तो विकीपीडिया डॉट ORG ये दुनिया के सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है। इंफॉर्मेशन की मतलब कोई भी, सॉरी इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि सही इंफॉर्मेशन की दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। आपको कोई भी चीज, अगर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप कोई भी चीज इंटरनेट पे सर्च करते हो तो इसका मतलब, और वहां पे कुछ आपको बताया जाता है, लिख के आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% सही है। ठीक है। और वहां पे गलती भी, गलत चीजें भी हैं, रॉन्ग, यानी कि लोगों ने अपने फायदे के लिए गलत गलत चीजें पोस्ट कर रखी है, तो वो भी है और सही चीजें भी हैं। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें सही चीजें मिलेंगी। तो उसी में ये, उसी कड़ी में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो विकीपीडिया डॉट ORG वेबसाइट है, ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है। आपको कोई भी टर्म, दुनिया का कोई भी टर्म या फिर यानी कि शब्द या सेंटेंस आप इस वेबसाइट के ऊपर सर्च कर सकते हो। सेंटेंस नहीं बोल सकते, टर्म बोल सकते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए नोटबुक, मुझे नहीं पता कि नोटबुक क्या होता है, तो मैं सीधे विकीपीडिया डॉट ORG पे जाके उसके सर्च बार में नोटबुक लिखूंगा और वो पूरा मुझे दिखा देगा कि नोटबुक क्या होता है, क्या काम करता है, और एवरीथिंग अबाउट नोटबुक, नोटबुक के बारे में हर चीज मुझे बता देगा। तो ये है विकीपीडिया डॉट ORG। इसको टास्क की तरह नहीं लेना है कि मैं टास्क दिखा रहा हूँ, बल्कि इसको सीखने की तरह लेना है। ये सारी चीजें आपकी लर्निंग चल रही है यहाँ पे, सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को चीजों को कि किस तरीके से चीजें काम करती है। चलिए, तो ये हो गया दूसरा टर्म। इसके बाद इन्होंने तीसरा टर्म सर्च किया, स्कूल शूज।
मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ, एक मिनट। फॉर सम रीजन मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। तो स्कूल शूज इन्होंने सर्च किया। अगला टर्म स्कूल शूज में क्या था इनका, खादिम्स डॉट कॉम आया। खादिम, आप लोगों ने नाम सुना है क्या? अच्छा, कितने लोगों ने खादिम का नाम सुना है, जरा एक बार मैं जानना चाहूंगा। अगर सुना है तो एक, नहीं सुना है तो दो। कमॉन कमॉन, टाइप फास्ट। ओके, सुशील। सुशील। ओके। आई थिंक ये सुमन की तरफ से आया होगा। सुशील, आप टाइप मत करना क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली, ये नाम सेम होने की वजह से। ओके, तो आप टाइप मत करना और सुमन को ही टाइप करने देना, उसके पास भी सुशील नाम का अकाउंट है। ओके, गुड। तो खादिम मेरा का। मेरा अकाउंट टॉक्स कश्यप, मेरा अकाउंट टॉक्स कश्यप के नाम पे है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, टॉक्स कश्यप और ये है सुशील। ओके, सुशील कश्यप, ग्रेट। ठीक है। तो ओके, वापस आते हैं। इन्होंने नहीं सुना है, उदय एंड पार्टी ने नहीं सुना है खादिम्स का नाम। तो खादिम जो है एक कपड़े का ब्रांड है, भारत का ब्रांड है, यानी कि भारत की कंपनी है जो कि कपड़े बनाती है। ठीक है, आई मीन कपड़े की ब्रांडिंग करती है। ठीक है, क्योंकि अगर जूता 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 का है। ओ सॉरी सॉरी, नहीं एक्चुअली ये लेदर आइटम में, शूज आइटम लेदर आइटम में। खादिम लेदर का मर्केंडाइज है। हाँ, लेदर का है। ओके, ठीक है। आई थिंक ये मल्टीपल बिजनेसेस में है जिसमें कि कपड़ा भी इंक्लूडेड है, बट वाट एवर। तो एक्चुअली ये एक कंपनी जो है, जरूरी नहीं कि अगर वो किसी कंपनी का कोई सामान है तो वो सामान वो कंपनी ही बनाती है। थोड़ा सा आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब आगे आप लोग बिजनेस करने का कभी आइडिया आएगा या मन करे तो उसमें उस टाइम पे ये सारी चीज जाननी जरूरी है कि अगर किसी कंपनी का किसी सामान के ऊपर मुहर लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो कंपनी का सामान है, ये आप लोग नॉर्मली बोल देते हो। लेकिन मैक्सिमम केसेस में, ज्यादा से ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि वो सामान जो है वो कंपनी बनाती नहीं है, बल्कि उसकी ब्रांडिंग करती है, सिर्फ अपना मुहर लगाती है और उस मुहर को बेचती है। ठीक है, यानी कि उस सामान को मुहर लगाने से क्या होता है कि उसकी वैल्यू उसके ब्रांड से बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिंत्रा, मिंत्रा डॉट कॉम। इसके बाद इस जो स्कूल शूज इन्होंने सर्च किया उसमें एक और आया, मिंत्रा डॉट कॉम। तो मिंत्रा डॉट कॉम क्या है? एक टर्म है ई कॉमर्स। इनको थोड़ा सा नोट करते रहना आप लोग, आई होप कि नोटबुक लेके बैठते होंगे। ठीक है, तो इनको नोट करते रहना है, बीच बीच में कुछ ऐसे टर्म आ रहे हैं ना तो उनको नोट करना है और बाद में उनको जाके सर्च करना है और ढूंढने की कोशिश करना है कि क्या है उसके उसमें। ठीक है, तो मिंत्रा डॉट कॉम जो है एक ई कॉमर्स स्टोर है। ई कॉमर्स, अब आप ये टर्म आप लोगों के लिए नया होगा। ई कॉमर्स क्या होता है? जिस तरीके से बाजार में आप लोगों ने मॉल देखा है क्या? आप लोगों में से कितनों ने मॉल देखा है? मॉल यानी कि जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है एक ही जगह पे। तो कितने लोगों ने देखा है, जरा मैं जानना चाहूंगा। अगर देखी है तो ओके, मी, ओके, सुशील, सुशील कश्यप यानी कि सुमन एंड पार्टी ने देखी है। ओके, उदय, मॉल देखा है क्या कभी? उदय उदय, फास्ट फास्ट, फास्ट एक्शन। मॉल देखा है? नहीं देखा तो कल ही छपरा भेज दीजिए, इनको देख के आएंगे। अच्छा, हाँ देखा है इन्होंने मॉल, क्योंकि हाँ वी मार्ट वगैरह तो छपरा में लगे हुए कभी ना कभी तो गए ही होंगे। तो वहां पे आप लोग जाते हो तो क्या होता है कि एक ही जगह पे आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, यानी पैंट भी मिल जाएगा, शर्ट भी मिल जाएगा, शूज भी मिल जाएंगे, जूते, बेल्ट, और भी तरह तरह की चीजें मिलती है। ठीक है, तो ये एक मॉल है। उसी तरीके से दुकानदार एक नॉर्मली, चलो ग्रोसरी शॉप ले लेते हैं, ग्रोसरी का मतलब जो आप लोग किराना शॉप बोलते हो, तो किराना शॉप को ले लेते हैं। तो किराना शॉप पे क्या होता है कि अलग अलग तरह की चीजें होती है, या फिर ऐसा भी होता है जूते की शॉप होती है। ठीक है, तो ये शॉप का जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिकल होता है, यानी कि जब हम वैसे दुकान की बात करते हैं अपने आसपास वालों की तो उसको दुकान बोलते हैं, शॉप बोलते हैं। लेकिन जब ये चीज हम इंटरनेट की भाषा में बात करते हैं, इंटरनेट की दुनिया में बात करते हैं, तो उसको हम ई कॉमर्स स्टोर बोलते हैं, ई कॉमर्स स्टोर। तो इस चीज को इस तरह की चीजों को नोट करते रहना आप लोग, जब नोटबुक में
पास में रखना है, छोटे छोटे टर्म्स को, सारी चीजें नोट नहीं करनी है जो भी मैं बोलता हूँ, लेकिन जो अगर नया टर्म कोई मिल रहा है, नया शब्द या नई चीज मिल रही है, तो उसको तुरंत नोट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो ये जो मिंत्रा नाम की वेबसाइट है, ये भी एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है। ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें मिलती है, आप खरीद सकते हो। ये ठीक उसी तरीके से है अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह। आई होप कि आप सभी जानते होंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट के बारे में एटलीस्ट अभी तक। तो ठीक उसी की तरह ये मिंत्रा है, मिंत्रा.com, ये इसी की तरह है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से इंडिया मार्ट आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा रिटेल होलसेल स्टोर है भारत का। उसके बाद फ्लिपकार्ट आया, फिर Amazon.in आया। उसके बाद स्कूल एजुकेशन इन्होंने सर्च किया, तो एक वेबसाइट आया schooleducation.com, नहीं .nic.in करके है, schooleducation.kor.nic.in। तो ये भी एक वेबसाइट है जो कि स्कूल एजुकेशन के बारे में बताती है। india.government.gov.in, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो लास्ट में लगा हुआ है, आप लोग ध्यान दे रहे हो क्या इस चीज पे कि एक वेबसाइट का एड्रेस है, इसको वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं। amazon.in, myntra.com, flipkart.com, khadims.com, ये वेबसाइट्स के एड्रेसेस हैं। एड्रेस मतलब ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपके घर का पिन कोड होता है या घर का पता होता है। बिना घर के पते के, आपके घर के पते के आपके घर तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये सही है। अगर जैसे कि मैंने अभी एक अपना एड्रेस यहाँ का भेजा था ताकि मुझे राखी भेजा जा सके घर से, तो उसके लिए एक पता चाहिए था ना, और वही पता मैंने भेजा। तो ठीक उसी तरीके से इसको इंटरनेट का पता बोलते हैं, समझ गए। ये एक घर है अमेजोन का, और उसका पता क्या है amazon.in। क्लियर हो गया। और ठीक इसी तरीके से हर एक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है, ये इसका पता होता है पूरा। अब पता के भी भाग होते हैं, जैसे कि आप लोगों के घर के एड्रेस में एक तो पता होगा, जैसे लिखा होगा कि बिहार शरीफ, बिहार, इंडिया, ये एक छोटा सा पता हो गया, मान लेते हैं। तो साथ में आप क्या करते हो, पिन कोड भी लिखते हो ना। उसी तरीके से ये हो गया। वेबसाइट के दो भाग होते हैं बेसिकली। एक ये जो पहला भाग होता है, इसको वेबसाइट का नाम बोल सकते हो आप, फिलहाल नाम बोलते हैं हम, ठीक है। और इसके बाद जो डॉट लगा के जो चीज होती है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। ये वेबसाइट हो गया और ये वेबसाइट का एक्सटेंशन हो गया। जैसे amazon.in में amazon वेबसाइट का नाम हो गया, और .in, ये .in जो है ये इसका एक्सटेंशन हो गया। myntra.com में मिंत्रा वेबसाइट का नाम हो गया, .com एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं .nic.in, ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन है। .nic यानी कि डॉट के बाद जितना भी है इसको एक्सटेंशन बोल सकते हो आप, .nic.in, ओके। उसी तरीके से india.gov.in, ये .gov.in जो है ये भारत सरकार का एक्सटेंशन है। अच्छा, एक्सटेंशन किस पर्पज के लिए होता है, तो एक्सटेंशन से आपको पता चलता है कि आपको उस वेबसाइट के बारे में अधिकांश चीजें पता चल जाती है जब आप एक्सटेंशन को देखते हो, ठीक है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना आप लोग समझ लो कि एक्सटेंशन देख के ही आपको पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट कहाँ से बिलोंग करती है, किस देश की है, ठीक है। सब हर केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है। जैसे amazon.in, इंडिया का जो कंट्री कोड है, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, आई आई होप कि इंडिया का जो कंट्री कोड है वो वो IN है, ठीक है। मैं वेबसाइट के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा कहीं भी आप देखोगे कोई किताब पढ़ रहे हो और उसमें इंडिया का शॉर्ट कोड लिखना होगा तो वहां पे लिखा होगा IN करके, ठीक है। तो वैसे ही वेबसाइट के केस में क्या है, .in जहां भी होगा इसका मतलब ये है कि इंडिया से ऑपरेट की जा रही है वेबसाइट, ठीक है। .com पूरी दुनिया के लिए होता है, ठीक है। पूरी दुनिया का ये एक्सटेंशन है और इसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो .nic.in,
ये भारत सरकार की एक ये भारत सरकार का एक्सटेंशन है .nic.in। इसके बाद ठीक उसी तरीके से .gov.in जो ये आप देख रहे हो, जिससे यहाँ पे मैं तीर घुमा रहा हूँ, ये भारत सरकार की ऑथोराइज डोमेन एक्सटेंशन है, डोमेन छोड़ो, एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब सीधा होता है जो लास्ट में लगे उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, आप लोग ऐसे याद रखना, ठीक है। हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप सारी याद होती चली जाएंगी। ओके, तो जहां भी आप लोगों को दिखे .gov.in, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे ये तो भारत सरकार का है, मतलब यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी होगी, यहाँ पे गलत जानकारी नहीं होगी, ठीक है, और भारत सरकार से रिलेटेड कुछ होगा, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। उसी तरीके से .nic.in, इसको भी देख के आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, जिस जो वेबसाइट है वो किसी सरकारी डिपार्टमेंट का है, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है और याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब सारी चीजें अपने आप याद होंगी, डोंट वरी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। उसके बाद आया था jkeducation.gov.in, ठीक है। अब देखो मैं इस वेबसाइट को नहीं जानता, लेकिन मैं देख के ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। जेके मतलब जम्मू एंड कश्मीर, मैं आइडिया लगा रहा हूँ, बस मैं आइडिया लगा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सही नहीं हूँ, लेकिन बस मैं आइडिया लगा रहा हूँ। और इससे मैं ये बताना आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से आप वेबसाइट का सिर्फ एड्रेस देख के, यानी कि वेबसाइट का पता देख के कैसे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अनुमान लगा सकते हो। तो जेके एजुकेशन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर स्टेट की वेबसाइट है, ठीक है, और जो कि एजुकेशन के बारे में कुछ बता रही है, ठीक है, क्योंकि ये gov.in लगा हुआ है यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और यहाँ जेके लग गया, एजुकेशन मतलब कि जम्मू कश्मीर एजुकेशन की बात कर रहा है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए स्कूल एजुकेशन गेटवे .eu, देखिए एक नया एक्सटेंशन यहाँ मिला, आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक नया एक्सटेंशन है EU। आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके पूछोगे, गूगल से सर्च करके पूछोगे कि भाई .eu किस कंट्री का एक्सटेंशन है या किस कंट्री का शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको गूगल आपको बता देगा, क्या बताएगा, EU, यूरोप। यूरोप का नाम सुना है आप लोगों ने, 5 बड़े बड़े महादेश, जिसमें नहीं सॉरी 7 है ना, 7 ही है महादेश, तो पता नहीं, अभी मैं बोलूंगा तो कंफर्म हो जाएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, है ना, यही है ना। हम्म, ओ माय गॉड, नॉट टू रिमूव द 40 मिनट टाइम लिमिट। 7 महाद्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका भी इसमें शामिल है, आई थिंक। अपग्रेड, जो मुझे अपग्रेड का नोटिफिकेशन दे रहा है, ओके, अगर मीटिंग एंड होती है तो देखेंगे, वो बाद की चीज है। वापस आते हैं अपने टास्क की तरफ। ठीक है, तो जो उसमें यूरोप एक नाम आया ना, तो यूरोप का जो एक्सटेंशन है या कंट्री कोड है वो EU है, ई फॉर एलिफेंट, यू फॉर अम्ब्रेला। तो वही यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इससे देख के मुझे आइडिया लग जा रहा है, पता चल जा रहा है कि ये जो है यूरोप की बात कर रहा है, यूरोपियन वेबसाइट है कोई। क्लियर हो गया। और ठीक उसके बाद आया है education.gov.in। सॉरी, तो education.gov.in, ये भी भारत सरकार की कोई वेबसाइट है एजुकेशन की। आगे देखते हैं स्कूल टाइप डील्स, क्या लिखा है आपने, DE, चलो वाट एवर, इन्होंने कोई टर्म लिखा है स्कूल के टाई के बारे में, ठीक है। तो उसके उसके जवाब में क्या क्या आया है देखिए जरा गूगल की तरफ से।
pinterest.com। pinterest.com जो है डिजाइन, ओके डिजाइन, स्कूल टाई डिजाइन इन्होंने लिखा है इस टर्म में। तो उसके जवाब में गूगल से क्या है, pinterest.com। ठीक है, Pinterest जो है एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। जैसे फेसबुक और ट्विटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी तरीके से Pinterest जो है एक सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया वेबसाइट है। इनको सोशल मीडिया वेबसाइट क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? ठीक है, नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ, या पता होगा भी। तो सोशल मीडिया का मतलब, सोशल मीडिया इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये एक सोसाइटी की तरह है। जैसे कि आपका गांव एक सोसाइटी है, ठीक है, आपका उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद राज्य आ जाता है, फिर कंट्री यानी कि देश आ जाता है। तो ये सारी क्या है, एक अलग अलग तरह के सोसाइटीज है बस, है ना। तो ठीक उसी तरीके से Pinterest जो है एक जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ये जो अभी नाम बताया Pinterest, ठीक है, तो ये सारे क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। तो Pinterest नाम की एक वेबसाइट आई जहां पे कुछ स्कूल टाई डिजाइन के बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। celticties.com, ये भी कोई वेबसाइट है जो टाई के बारे में या तो बेचता होगा या बनाने के बारे में कुछ बताता होगा। designyourtie.com, ओके, ये भी एक वेबसाइट है जो टाई डिजाइनिंग के बारे में बता रहा है। shutterstock.com, देखो यहाँ भी शटर स्टॉक आ गया। शटर स्टॉक का भी बताया था आप लोगों को, यहाँ पे याद हो तो। शटर स्टॉक क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी इमेज होस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। होस्टिंग मतलब आप लोग समझ सकते हो, इमेज को बेचने और खरीदने की वेबसाइट, फोटो को बेचने खरीदने की वेबसाइट। उसके बाद है customtize.com, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं। तो देखिए, ये हम मुझे बताने का पर्पज, आप लोगों से लिखवाने का पर्पज ये था कि एटलीस्ट आप लोगों को वेबसाइट के क्या होता है उसका आइडिया लगे, ठीक है, और गूगल सर्च कैसे किया जाता है उसका आइडिया लगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण नमूना दिया है, बहुत अच्छा इन्होंने टास्क कंप्लीट किया अपना। उसके बाद आगे का टास्क हम लोग देखते हैं, इनका जो है अगला टास्क क्या था। ये एक इमेज था, स्कूल ड्रेस, गुड। एक सर्च टर्म इन्होंने सर्च किया, स्कूल ड्रेस, और देखो ये कितने क्लियर तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए, ठीक है। और ताली तो कोई नहीं बजा सकता, तो बस इनके तारीफ में एक एक सभी लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत फ्रेशली लिखा हुआ है, और साथ में क्या है कि बहुत एक एक नंबर, दो दो नंबर ऐसे नंबरिंग करके, और बहुत काफी मेहनत की है इन्होंने। तो इनके लिए एक बार तालियां हो जाए, और तालियों के नाम पे एक लिखना है। गुड, सभी सभी एक लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा। ओके, तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये सारे वेबसाइट्स हैं। एक इन्होंने सर्च टर्म यहाँ पे सर्च किया, उसके रिप्लाई में यानी कि उसके जवाब में इतने सारे वेबसाइट्स का नाम आया, ठीक है। हालांकि आपको पूरा लिखना है, ध्यान रहे जिसने भी लिखा है, जब बताया गया है कि पूरा लिखना है तो पूरा लिखना है, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट से सिर्फ लिखोगे तो बेशक आपको सर्च में रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन जब आप flipkart.com पूरा लिखोगे तो वो सीधे आपको फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे लेके जाएगा। क्लियर है? आपका ब्राउजर, ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट जिसमें हम चलाते हैं उसको ब्राउजर कहते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनेट चलाते हैं। जैसे कि मैं इसमें चला रहा हूँ तो इसका, इस ब्राउजर का नाम है गूगल क्रोम, इसमें मैं इंटरनेट चला रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही और भी ब्राउजर होते हैं, जैसे कि ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, उसके बाद क्या नाम है, और भी दुनिया भर, माइक्रोसॉफ्ट एज है ना। ये, यूसी ब्राउजर हो गया। हाँ यूसी ब्राउजर है। तो ये सारे ब्राउजर हैं। ब्राउजर बस कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ जिसमें इंटरनेट चलता है, बस इतना आप लोग समझ लो। वापस आते हैं टास्क की तरफ। तो ये बहुत अच्छा टास्क का नमूना था, और आगे देखते हैं। ये तो इन्होंने क्या नाम है, जूम वालों ने अपग्रेड का नोटिफिकेशन मेरे को दे दिया हो। 3 मिनट में मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके,
आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे ये एक नमूना है आप लोगों के लिए, उदाहरण है कि देखो ये कैसे इनका मनी मेकिंग मॉडल क्या है, काम करने का तरीका क्या है। जिस सॉफ्टवेयर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप लोग कर रहे हो इस मीटिंग को वो करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, उसका नाम है जूम। और इन्होंने अभी मेरे को एक नोटिफिकेशन दिया है कि या तो आप अपग्रेड करो, अपग्रेड का मतलब हमारे को पैसे दो, और नहीं तो ये कनेक्शन जो है आपका डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, एक नॉर्मल आम इंसान क्या करेगा, उसको बाई करेगा, परचेज करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कनेक्ट होने देंगे और दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कि शायद कनेक्ट हो पाएगा, आई होप। ओके, तो इसके बाद के टास्क का जो एग्जांपल है ये भी बहुत अच्छा है। बैग, बैग पे इन्होंने सर्च किया और इतने सारे रिजल्ट्स मिले, फिर बुक के ऊपर मिले, फिर शूज के ऊपर मिले, ग्रेट। उसके बाद किट के ऊपर, फिर टीचर के ऊपर, ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने भी। और ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। इनके पास तीन ही थे, ठीक है। आई थिंक ये उदय एंड पार्टी का टास्क है। ठीक है, ये इसको मैं रोटेट कर दूं एक बार जरा। थोड़ा समय लग रहा है इसको खोलने में, जस्ट वेट। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो इन्होंने जो शायद टास्क को अच्छे से समझ नहीं पाए थे ये लोग, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। एंटर कर दूं मैं जरा। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया है, आप लोगों ने भी कोशिश की है। आप लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं, थोड़ा सा धुंध, इमेज थोड़ी सी धुंधली है, बट क्लियर है, कोई बात नहीं। स्कूल इन्होंने सर्च किया, स्कूल ड्रेस। ओके, तो स्कूल ड्रेस सर्च किया तो इनके सामने जो है, जो रिजल्ट आया, अ, किसी भी समय हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो तुरंत ही मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा और उस पर आप लोग साइन अप ज्वाइन करना, ठीक है। ओके, तो उदय एंड पार्टी, थोड़ा आप लोग ध्यान दें कि चलिए वापस टास्क पे आते हैं और टास्क के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो इन्होंने एक टर्म सर्च किया, स्कूल ड्रेस। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, उदय एंड पार्टी की थोड़ा सा इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अभी आपने पिछले टास्क में उदाहरण देखे, एग्जाम्पल देखा आप लोगों ने, कि उन्होंने कैसे, मैंने वेबसाइट का नाम लिखने के लिए कहा था आप लोगों को कि वेबसाइट का नाम लिखना है, ना कि वो हेडलाइन लिखनी है। इसको आप लोगों ने हेडलाइन लिख दिया एक्चुअली, ठीक है, हेडलाइन, जो भी वहां पे हेडलाइन आया उस हेडलाइन को आप लोगों ने लिख दिया। जैसे कि आप लोगों ने क्या लिखा, स्कूल ड्रेस आपने सर्च किया और आपके सामने सामने रिजल्ट आया होगा अमेजोन का। ठीक है, तो आपने अमेजोन नहीं लिखा, बल्कि क्या लिख दिया आपने, स्कूल ड्रेस डैश चिल्ड्रन स्कूल ड्रेस मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पुणे। ठीक है, और ये हेडलाइन आप लोगों ने लिख दिया। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ग्रेट, आप लोगों ने कोशिश करी, आप लोगों ने टास्क किया एटलीस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी सीखने वाली चीज है, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं कि अब इससे आप लोगों को ये पता चल गया कि जब गूगल में कोई भी चीज सर्च की जाती है, ढूंढी जाती है, तो उसके दो मेन पार्ट होते हैं जो रिजल्ट आपके सामने आता है। ठीक है, पहली चीज की उसका जो वेबसाइट जो इन्होंने लिखा था, सुमन एंड पार्टी ने, और दूसरी चीज उसमें जो हेडलाइन लिखी होती है और डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। चलो थोड़ा सा एक हम सर्च टर्म सर्च करेंगे यहाँ पे, और उससे मैं आप उस एग्जांपल से मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा। गिव मी अ मोमेंट। उदाहरण के लिए मैंने कुछ सर्च किया यहाँ पे, स्कूल ड्रेस। ठीक है, इन्होंने, आप लोगों ने सभी ने ऐसे ही सर्च किया होगा स्कूल ड्रेस करके।
तो जब आपने सर्च किया तो आपके सामने जो रिजल्ट आए, थोड़ा सा लोड होने में समय लग रहा है, बी ऑनलाइन। ओके, तो आप लोगों के सामने जो रिजल्ट आए, वो रिजल्ट में पहला क्या था, indiamart.com का स्कूल ड्रेस, चिल्ड्रन स्कूल ड्रेस मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पुणे, जो इन्होंने लिखा हुआ है, यही एग्जैक्टली लिखा हुआ है उदयन पार्टी ने। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग हेडलाइन बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे ये चीज आप लोग क्लियर हो जाएगी, सर्च सर्च करने में कोई भी चीज आपको परेशानी नहीं होगी। कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को जो चीज ढूंढ रहे होगे उसके लिए आपको वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा, उसको सर्च रिजल्ट में ही आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि अभी हमने जो पिछला जो सुमन एंड पार्टी का टास्क था उसमें हमने डिस्कस किया था ये ऊपर वाली चीज को, https://www.indiamart.com, क्लियर है। तो ये क्या है, इस वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं इसको, जैसे कि मैंने अभी बताया घर के पते वाला एग्जांपल, है ना। तो इसको एड्रेस बोलते हैं, और ये जो चीज होती है, ये जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं हेडलाइन। क्या बोलते हैं, हेडलाइन। ओके, और इसके नीचे ये जो चीज आप लोग देख रहे हो, मैन्युफैक्चरर, थोड़ा सा ये मेरा हैंग हो रहा है, एक मिनट, जो छोटे छोटे ये हल्के हल्के अक्षरों में जो लिखा हुआ है, ये देखिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है अभी, इसको जैसे ये जो हाईलाइट किया है, क्या लिखा है इसमें, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्कूल ड्रेस डैश चिल्ड्रन स्कूल ड्रेस, किड स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म एंड स्कूल स्कर्ट्स ऑफर्ड बाई राज क्लॉथ स्टोर्स पुणे महाराष्ट्र, करेक्ट। इंक्लूडिंग, इसमें ये चीज भी शामिल हो जाती है, साइज मीडियम एक्सेल, इसके नीचे जो लिखा हुआ है। थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग लाइन पे रहिए। ओके, तो इस डिस्क्रिप्शन में, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, थोड़े इंग्लिश वर्ड्स हैं लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ आप लोगों को याद हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन का हिंदी होता है डिटेल, मतलब कि कोई भी चीज जब थोड़ा सा बड़े क्या बोलते हैं उसको, विस्तार से बताई जाती है तो उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हेडलाइन, जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, जो अंडरलाइन दिख रहा है ना, ये हेडलाइन है। और इसके हेडलाइन या फिर हेडिंग भी बोल देते हैं इसको कई बार, ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके नीचे यहाँ लार्ज तक, मैन्युफैक्चरर से लेके लार्ज तक जो है, ये डिस्क्रिप्शन है। ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट का हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है, यानी कि ये जो आप एड्रेस देख रहे हो, ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट का हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ये है, करेक्ट है। सेम टू सेम आप लोगों को फोन में भी मिलेगा, तो इससे इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इंडिया मार्ट का था। एक और वेबसाइट है, ये देखिए, सेम टू सेम इंडिया मार्ट की तरह ही वेबसाइट है ये, TradeIndia.com, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर, देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, फिर से शुरू से ऊपर से आते हैं। ये ऊपर वाले को छोड़ देना है, इसको मैं बाद में कवर करूंगा। ये जो है यहाँ से लेकर, ये जो जब कोई भी चीज आप सर्च करते हो कुछ इस तरह का दिखता है आपको, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये एक अलग पार्ट है जिसमें सर्च इंजन क्या करता है, आपको बिल्कुल ही वहां पे वो दिखाने की कोशिश करता है, सबसे जो आपके लिए काम की चीज होती है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर सर्च रिजल्ट में आपको मिले, ठीक है ना। वापस आते हैं, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग सभी देख पा रहे हैं, तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये पूरा का पूरा एरिया एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस, टाइटल, ठीक है, या हेडलाइन, जो भी मैंने बोला था, टाइटल भी बोल सकते हो आप लोग, हेडलाइन भी बोल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, क्या बोलते हैं, डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। और साथ में ये डिस्क्रिप्शन, ये तीन पार्ट होते हैं जब किसी भी सर्च रिजल्ट के, ठीक है। ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे पता चलेगा आप लोगों को क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये इसका एड्रेस हो गया indiamart.com, ये इसका हेडलाइन हो गया या हेडिंग हो गया, या फिर एक और अभी वर्ड मैंने यूज किया था, कौन सा,
हाँ, कोई वर्ड यूज किया था, तो वो हो गया, और साथ में ये डिस्क्रिप्शन हो गया, 3 चीजें। ठीक है। वैसे ही इंडिया मार्ट के केस, इंडिया मार्ट का तो देख लिया हमने, चलो एक और देख लेते हैं। TradeIndia.com, इसके केस में क्या है, यहाँ पे ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर। उसके बाद ये इसका हेडिंग हो गया, टाइटल या हेडिंग। हाँ, और उसकी मदद ये कहाँ से डलता है यार, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। हेलो सुशील जी, सुशील जी। ग्रेट। ठीक है, मुझे म्यूट करना पड़ा सुशील जी को। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ट्रेड इंडिया का, जैसे कि मैंने बताया था, ये इसका वेबसाइट का एड्रेस है, साथ में ये हेडलाइन हो गया, और ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। वैसे ही फ्लिपकार्ट के केस में ये फ्लिपकार्ट का एड्रेस हो गया, ये हेडलाइन और ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये जानना आप लोगों को मैं स्ट्रेस देना चाहूंगा, इस चीज के ऊपर बहुत जोर दे के कहना चाहूंगा कि ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जरूरी है आप लोगों को। अब उदाहरण के लिए ये कैसे काम करते हैं मैं बताऊं। ये जो है हेडलाइन, उदाहरण बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने टास्क किया था अभी, तो टास्क में क्या था, पहले आपने सर्च टर्म यहाँ पे लिखा था, ठीक है, और उसके बाद में जो रिजल्ट आया था उसको लिखा था। तो एक हेडलाइन थी ना, एटलीस्ट आप सभी ने किताब पढ़ी होगी, हिंदी की या इंग्लिश की, कोई ना कोई किताब पढ़ी होगी, ठीक है। तो उस किताब में क्या होता है कि पहले लेसन का नाम होता है, जैसे कि राम की गाय, या फिर कोई मान लो आप लोग ऐसे लिखते हो, निबंध लिखते हो किसी चीज के ऊपर, तो एक पहले हेडिंग होता है, उस हेडिंग से पता चलता है कि ये किस चीज के बारे में है। क्लियर है। और उसके बाद में उसकी डिटेल लिखते हो अंदर नीचे। तो ठीक वैसे ही है ये चीज। ओके। ये जो हेडिंग है, हेडिंग से आपको पता चलता है ये किस बारे में है, और उसके बाद डिटेल में जानने के लिए आपको ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण मैं बताऊंगा। ये तो आप लोग जानते हो, अमेजोन जानते हो, फ्लिपकार्ट जानते हो, ट्रेड इंडिया नहीं जानते, ठीक है। तो हमने सर्च क्या किया था, स्कूल ड्रेस के बारे में सर्च किया था, और सर्च करने के बाद में हमें एक रिजल्ट मिला था TradeIndia.com का। ठीक है। इसके बाद जो चीजें हैं इसको अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में कवर होगा, बस इसके बारे में चिंता आप लोग मत करो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है TradeIndia.com, उसके बाद एक ये मार्क दिया हुआ है, फिर सेलर लिखा है, फिर अपैरल एंड फैशन लिखा हुआ है। तो इसके बारे में अभी आप लोग चिंता मत करो, इसके बारे में डिटेल में बाद में कवर करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस बस आप लोग इतना समझो कि ये हेडिंग है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये क्या किस चीज के बारे में है, और फिर उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। इसको लिंक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लिंक बोलते हैं, तब बोलते हैं जब इस पे क्लिक करना होता है हमें, ठीक है। मतलब उसको वो अंदर और बारे डिटेल जानने के लिए हमें उस पर क्लिक करना होता है, तब उसको लिंक बोलते हैं, ठीक है। और बात हो रहा था। ओके। तो अब देखिए, यहाँ पे TradeIndia.com हमारे को हमने जो सर्च किया था टर्म स्कूल ड्रेस, तो हमारे सामने इतने सारे रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कौन सी वेबसाइट है, क्या ऑफर कर रही है। तो TradeIndia.com जो है क्या ऑफर कर रहा है, आप गए, उदाहरण के लिए आप गए, स्कूल ड्रेस आपको खरीदना है, क्लियर हो गया, आपको स्कूल ड्रेस खरीदना है, और उसके लिए आपने गूगल को पे लिखा स्कूल ड्रेस, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स है, पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, किड्स स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म, किड्स स्कूल ड्रेस लेटेस्ट प्राइस। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमें उसका प्राइस बताने वाला है, यानी कि छोटे बच्चों का स्कूल का ड्रेस है, और उसका प्राइस हमारे को यहाँ पे ये बताएगा। इतना हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा और हम डिटेल में जानना चाहेंगे, तो इसमें नीचे हम पढ़ेंगे, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज एफिशिएंटली मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू प्रोवाइडिंग एन एरे ऑफ प्री स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी बता रहा है कि डिटेल में बता रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी संस्था जो है, अलग अलग तरह के स्कूल और इंस्टीट्यूशंस के,
अलग अलग तरह के स्कूल और इंस्टीट्यूशन के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराता है। क्लियर हो गया? ये हमारे को बता रहा है कौन, ये हम ये वाला देख रहे थे ना, इंडिया मार्ट वाला, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लेकिन हमारे को पता है कि इंडिया मार्ट जो है होलसेल में काम करता है, तो हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे। हम इसको क्लिक मतलब समझ रहे हो ना, जब उसको टच करते हैं हम उसको आगे जानने के लिए, अंदर जाने के लिए, तो उसको क्लिक बोलते हैं। तो हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ भी सेम है, स्कूल ड्रेस, चिल्ड्रन स्कूल ड्रेस मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पुणे। मैन्युफैक्चरर मतलब जो बनाता है, ठीक है। तो ये पुणे, यानी कि पुणे एक सिटी है, शहर है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो हमें महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में पुणे का से ड्रेस थोड़ी मंगवाना है, ठीक है, हम क्यों मंगवाएंगे। और वैसे भी ये मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा है, यानी कि होलसेल की बात कर रहा है। हमें पता है कि इंडिया मार्ट होलसेल का काम करता है। अगर नहीं भी पता है तो इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये बड़े बड़े लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को दरअसल ये बता रहा हूँ कि हम एक चीज को सर्च करने के बाद हमें किस लिंक पे क्लिक करना चाहिए जिससे कि हमारा काम हो जाए, ठीक है। और उसी चीज को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि कौन से लिंक पे क्लिक करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब 24 करोड़ रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। ये गूगल से, हम जब जब हमने गूगल से स्कूल ड्रेस के बारे में पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 9 करोड़ 9 अरब अलग अलग लिंक्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो संख्या देख रहे हो, इस संख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये एक पार्ट है, ये देख रहे हो, और वैसे ही 9 अरब अलग अलग तरह के सर्च रिजल्ट ये हमारे को देखने को मिलेगा। अगर हम नीचे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, फिर नेक्स्ट करते जाएं, जरा देखिए, फिर और नेक्स्ट करें, तो इस तरीके से हमारे को ये 9 अरब हमारे सामने रिजल्ट आए हैं। लेकिन हम 9 अरब तो नहीं देख सकते ना, हमें अपना काम करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये समुद्र है, तो समुद्र में हमें खोना नहीं है, हमें मोती निकालना है और अपना साइड लेना है। तो इसीलिए ये जरूरी है ये सारी चीजों के बारे में जानना। इससे आपको पता लगेगा कि कौन से लिंक पे हमें क्लिक करना चाहिए। तो ये दो चीजें तो हमने पहले से छोड़ दी कि चलो भैया ये होलसेल की बात कर रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश, जरूरी नहीं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट होने की जरूरत है इसको समझने के लिए, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश अगर आप जानते हो, अगर इसको पढ़ पा रहे हो, तब भी आप समझ जाओगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद देखिए, ये फ्लिपकार्ट का लिंक है, ये फ्लिपकार्ट का एड्रेस है। फ्लिपकार्ट क्या कह रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म, बाई स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस ऑनलाइन। क्लियर हो रहा है? इसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है, किड्स स्कूल यूनिफॉर्म, बाई स्कूल यूनिफॉर्म फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, चेक प्राइसेस एंड बाय ऑनलाइन, फ्री शिपिंग, COD, ठीक है। और उसके बाद कुछ और भी लिख रहा है। तो यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, आप नए हो, या फिर आपको कई बार ऐसा होगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा जब आप वेबसाइट के बारे में नहीं जानते, तो आप हेडिंग देख के ही पता लगा लेते हो और डिस्क्रिप्शन देख के कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ मिलेगा कि नहीं, और नहीं तो सीधे आप आगे बढ़ जाते हो। क्लियर हो रहा है? तो ये सर्च की टेक्निक होती है। अगर ये टेक्निक आपको नहीं पता तो आप ढूंढते रह जाओगे, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा समय आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो देखिए, ये फ्लिपकार्ट क्या कह रहा है कि हम खरीदने गए थे हम स्कूल ड्रेस को, तो फ्लिपकार्ट कह रहा है कि ये हमारे पास है, आप ऑनलाइन यहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। बाई बाई स्कूल यूनिफॉर्म ऑनलाइन लिख रहा है ना। उसके बाद फ्री शिपिंग है, इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। तो हम बड़ी आसानी से, हमें पता लग गया कि हाँ यहाँ पे हमारा काम हो सकता है, और इस पे हम क्लिक करेंगे, सीधे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये ऊपर देख रहे हैं ना, यूआरएल, यूआरएल सॉरी, चलो यूआरएल नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये वेबसाइट खुल के आ गई ना फ्लिपकार्ट की, देखो मैं ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर सभी देख पा रहे हैं, ये ऊपर जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इससे पता चलता है वेबसाइट कौन सी खुली हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, www.flipkart.com। इसके बाद की चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं इसको छोड़ देना है, अभी इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। बाद में बेशक आप लोगों को हर सारी चीज़ें पता चलेंगी, हर चीज़ इसमें पता चलने वाली है। जो आपको ऐसे दिख रहा है ये नंबर नंबर जैसे करके, तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है, लेकिन अभी नहीं। ओके, अब हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आए। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटो दिख रहा है हमारे को अलग अलग तरह के ड्रेसेस का, और बड़ी आसानी से हम यहाँ पे क्लिक करके और बाई वाई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि सभी ने कभी ना कभी कोई सामान फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीदा है।
अगर किस किस ने खरीदा है, थोड़ा सा मैं पूछता हूँ एक बार, कि अगर खरीदा है तो एक, नहीं खरीदा है तो नो, दो। ओके, टॉक्स कश्यप मतलब सुशील, ठीक है। और सुशील कश्यप यानी कि सुमन, आप लोगों ने खरीदा है। उदयन पार्टी, आप लोग पीछे नहीं रहना है, फटाफट आंसर देना है उदय। ठीक है, नहीं खरीदा है। आपने नहीं खरीदा है, आपके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, गायत्री और भी जो लोग हैं, उनसे पूछो, उनसे पूछो। खाली पहले 10 रुपए का कोई सामान खरीदवाइए, कल ही वो कलम ही मंगवाइए, लेकिन मंगवाइए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। उनको टास्क दीजिए, 10-20 रुपए का एक सामान मंगवाएगा ऑनलाइन से। ठीक है। नहीं नहीं, आई होप कि इन्होंने पहले खरीद रखा होगा, अगर नहीं खरीदा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये टास्क रहेगा उदय एंड पार्टी आप लोगों के लिए, कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से नहीं, मतलब चलो मैं वो तरीका आप लोगों को दिखा दूंगा मोटा मोटा करके अभी, और नहीं तो हाँ। चलिए, आप लोगों के लिए ये टास्क है कल के लिए, ठीक उदय एंड पार्टी, कि आप लोग कल कोई भी एक सामान, सामान नहीं, एक बुक का नाम मैं बताऊंगा, उस बुक को आपने ऑर्डर करना है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके, नहीं फ्लिपकार्ट पे ही, अमेजोन छोड़ो, फ्लिपकार्ट पे आपको ऑर्डर करना है और ऑर्डर करके उसको मंगाना है। ठीक है, अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मुझसे पूछना है और मैं बताऊंगा उसका तरीका। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए, आज का बेसिक जो क्लास था हमारा, समय भी हो चुका है, बेसिक जो क्लास था वो सर्च इंजन के ऊपर था, इसको सर्च इंजन बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सर्च इंजन या फिर हाँ, सर्च इंजन ही बोलते हैं, कुछ और नहीं बोल सकते, सर्च इंजन ही बोलते हैं, जैसे कि गूगल। अभी जो भी मैं अभी कहानी आप लोगों को बता रहा था, वापिस आता हूँ। वैसे वैसी वेबसाइट्स जो कि आपको सर्च करके, कोई भी चीज सर्च करके दिखाती है आपके सामने रिजल्ट, उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीजें हम सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो गूगल के ऊपर ढूंढ रहे थे, ये देख रहे हैं ना, गूगल, और यहाँ पे हम सर्च कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन के रूप में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल ही गूगल है, ऐसा नहीं है। गूगल से पहले याहू नाम का सर्च इंजन हुआ करता था, जो कि अभी भी है। क्या आप लोगों ने नाम सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो याहू मैं आपको दिखाऊं, yahoo.com। ठीक है, yahoo.com जो है ये भी एक सर्च इंजन है। एक मिनट, जिस तरीके से ये गूगल काम करता है, उसी तरीके से याहू भी काम करता है। ठीक है, जैसे गूगल में एक ऐसा घर जैसा बना हुआ था, मैं दिखाऊं आप लोगों को, google.com। एक मिनट, आप लोग देख पा रहे हो, सेम चीजें हैं, जैसे कि ये देखिए जरा, ये यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमने स्कूल ड्रेस लिखा था, स्कूल ड्रेस। ठीक है, और स्कूल ड्रेस लिखने के बाद हमने इस सर्च वाले बटन में क्लिक किया था गूगल में, CHOOLDRESS। ठीक है, जरा देखिए इस चीज को आप लोग, जैसे ये गूगल है, ध्यान रहे, कहाँ कैसे पता चलेगा कि ये देखिए यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है ना, ये गूगल का लोगो है, तो ये गूगल का सर्च रिजल्ट है, जो हमने अभी देख रहे थे हम लोग, इंडिया मार्ट और ये ट्रेड इंडिया, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो वैसे ही हम, मैंने क्या किया, यहाँ पे याहू पे लिख के सर्च किया, और याहू ने भी सेम टू सेम यहाँ पे हेडलाइन दिया मेरे को, यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दिया, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग ना? तो याहू भी एक सर्च इंजन है गूगल की तरह। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है, कि वहां पे ये जो एड्रेस होता था वेबसाइट का, वो सबसे ऊपर होता था, और यहाँ पे सबसे ऊपर हेडलाइन आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, एक छोटा सा अंतर है। सो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गूगल ही नहीं, बल्कि गूगल जैसे और भी सर्च इंजन
काम कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है। और यहाँ भी सेम है। अगर यहाँ पे जैसे कि ये वॉलमार्ट का एग्जांपल आया है हमारे पास, इजिटो का है, सिकवेब का है, यहाँ फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है ना, सेम टू सेम जैसे हमारा गूगल में आ रहा था फ्लिपकार्ट का। अब मैं अब क्लिक करूंगा तो सेम टू सेम मेरे को फ्लिपकार्ट पे लेके चला जाएगा ये। देख ले, देख रहे हैं, सेम टू वहीं पे गए ना हम लोग जहाँ पे अभी आए थे, गूगल से सर्च करके गए थे। तो इसी तरीके से याहू है। इसके बाद एक और सर्च इंजन काफी ट्रेंडिंग है, यानी कि काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं उसका, उसका नाम है डक डक गो। ऐसे ही एक यांडेक्स है। तो उसके बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस हम गूगल हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि गूगल को इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग आज सर्च इंजन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि किसी चीज को सर्च कैसे किया जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने ये चीज अच्छे से सीख लिया तो यकीन मानिए आप लोगों के लिए हर चीज आसान हो जाएगी, हर चीज, एवरीथिंग आसान हो जाएगी। क्योंकि आपको पता लग गया कि कोई भी चीज जो मुझे नहीं आती उसको ढूंढना कैसे है। करेक्ट है। ठीक है। तो अभी इसी के ऊपर और भी क्लासेस चलेंगी हमारी आगे के टाइम पे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद मुझे चीजें नहीं बतानी पड़ेंगी, आप लोग अपने आप ढूंढ के सीखते चले जाओगे उसको। समझ गए। मैं इतना सा बताऊंगा और आप लोग इतना सीख जाओगे। करेक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों ने आज के क्लास को एंजॉय किया होगा। एक्चुअली एंजॉय करना है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। जैसे आप लोग पढ़ाई को लेते हो कि सर दर्द होना शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है जैसे कोई पढ़ाई का नाम लेता है, तो ऐसा नहीं लेना है। इस क्लास को, इसको एंजॉय करना है। ठीक है। इसको हल्के में और बहुत मजे में लेना है। बस यूँ समझ लो कि आप लोग मजे कर रहे हो, खेल रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये खेलने से ज़्यादा कहीं टफ नहीं है अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में। अगर आप लोगों को लगता है तो बताइएगा कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा लोड सर पे पड़ रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है। थोड़ा सा लगेगा आपको डिफिकल्ट जैसा, बट बहुत जल्दी ये इतना इंजॉयफुल हो जाएगा, आप लोग इसको इतना इतना इंजॉय करने लग जाओगे कि आप लोग बोलोगे कि क्लास को और बढ़ाया जाए। ठीक है। सो ये सर्च इंजन के बारे में था। और जो टास्क आप लोगों को दिया गया था वो टास्क आप लोगों ने एक दूसरे को एक दूसरे का टास्क आप लोगों को दिखाया गया। तो कल के टास्क में मैं चाहूंगा कि सुशील जी आप अपने अपने आप को अनम्यूट करो और थोड़ा सा टास्क हाँ डिसाइड डिसाइड किया जाए कि टास्क क्या दिया जाए इन लोगों को कल के लिए। उदय नारायण के लिए तो ये एडिशनल टास्क हाँ है। हाँ, उदय एंड पार्टी के लिए एडिशनल टास्क है कि नो ये कोई शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर और उसके बारे में बताएंगे, उसको उसका नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाएंगे। खाली खाली शॉपिंग नहीं करेंगे। हम्म। सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। हम्म। इनको एक एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, गो ऑन। इनको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पे, है ना। हम्म। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। जिसकी मदद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। हम्म। और हर कोई सदस्य जो है अपना अपना एक फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाएगा। हम्म। उसका स्क्रीन रिकॉर्डर में वीडियो बनाते हुए, मतलब वो रिकॉर्ड होगा। उसमें बोल बोल के हाँ देखो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। अच्छा चलो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो, कि हम्म। हाँ यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये डालेंगे, यहाँ पे ये डालेंगे, ऐसा करके। और वो अपना एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। और उस अकाउंट से एक परचेजिंग होगी। हम्म। ठीक है। और इसको ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट में कर लेना है। ठीक है। तो हालांकि हाँ। इन लोगों को थोड़ा सा इन लेवल के लिए टफ हो जाएगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने ना 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 ना। पहले पहले परचेजिंग नहीं की होगी, अकाउंट नहीं बनाया होगा, तो मे बी इन लोगों को ज्यादा समय लग सकता है। बट डजेंट मैटर। नहीं तो हाँ ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया है इस ये चीज। हेल्प हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। करेक्ट है। तो कोई ये समस्या अच्छा। नहीं। ओके, तो ये इनके लिए एडिशनल टास्क होगा। लेकिन इसके अलावा जो कि कंबाइंड टास्क होगा सभी के लिए, वो कौन सा टास्क रखा जाए? वो ये टास्क होगा कि आज बताया गया एक्सटेंशन के बारे में, है ना। हम्म। सभी को पता चला एक्सटेंशन क्या चीज है। सभी एक एक करके बताओ कि एक्सटेंशन क्या, समझ में क्या है एक्सटेंशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उदय, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उदय, उदय एंड पार्टी, बताइए। सभी लोग पहले अनम्यूट कर लो, एक दूसरे अपना अपना सब अनम्यूट करो। नहीं नहीं, सभी लोग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी वो एक साथ। नहीं नहीं नहीं, करने दीजिए करने दीजिए।
हाँ, अब जिसका नाम लेंगे वो बताएंगे। उदय बताओ, एक्सटेंशन किसको बोलते हैं? उदय। उदय अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं नहीं, अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने अनम्यूट नहीं किया अभी तक। अनम्यूट करो उदय, अनम्यूट करो पहले। आप यहाँ से कर दीजिए ना सभी को अनम्यूट। हाँ हेलो। हाँ, ये एक्सटेंशन किसको बोलते हैं? क्या? एक एक्सटेंशन मिनट, एक किसको मिनट बोलते रुकिए, हैं बताइए। सुशील सुशील एक मिनट रुकिए। ये बताओ उदय कि हाँ, अभी तक जो कहानी चल रही थी, अभी क्या लास्ट में हमने क्या बातचीत करी? अभी आपने होमवर्क दिया था, क्या जो हमको वो फ्लिपकार्ट पे खरीदारी करनी थी। इसके अलावा अभी कुछ और बताया था? सुशील ने क्या बताया था अभी? फ्लिपकार्ट में खरीदारी के अलावा और क्या करना है, क्या बताया था सुशील ने? ये हमने नहीं सुना। नहीं सुना? तो ये क्यों नहीं सुना? कितनी बड़ी गलती है ये। बगल में क्यों हम्म। इतनी तेज में आवाज में टीवी क्यों चल रहा है? टीवी नहीं चल रहा है, हाँ। वो काली जी में रामायण हो रहा थी, रामायण हो रहा है। ओके ठीक है, व्हाटएवर। तो अभी सुशील जी ने ये बताया कि आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाके एक अकाउंट नया बनाओगे। पहले तो एक स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं भेजूंगा व्हाट्सएप पे, हाँ। और उसको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को। हम्म। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हाँ। फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। ठीक है। हाँ। इंस्टॉल करने हाँ। फ्लिपकार्ट ऐप है जो है उसको इंस्टॉल करना है, और हाँ। स्क्रीन रिकॉर्डर को चला के, और हाँ। पहले पहले चला देना है। चलाने के बाद में फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाना है। बनाने के बाद में एक हाँ। बुक का नाम मैं बताऊंगा, उस बुक को खरीदना है। ठीक है। हाँ। और हाँ। ये सारा का सारा स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होगा, और वो आप मुझे भेजोगे, और वो मैं सबके सामने चलाऊंगा यहाँ पे, और बताऊंगा कि कैसे कैसे काम हुआ। ठीक है। हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। तो अगर कुछ समझ नहीं आता है तो पूछ सकते हो तुम कभी भी। आपस में मदद लेनी है एक दूसरे की। जैसे कि गायत्री से पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, भाई भाई साहब से पूछना है, और पूछ के उसको करना है। हाँ। हम्म। हम लोग से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे से भी हाँ। पूछ सकते हो, मुझसे भी व्हाट्सएप पे या फोन करके पूछ सकते हो। तो ये एक पहला टास्क था। इसके बाद हाँ। हाँ, इसके बाद सुशील जी आप क्या पूछ रहे थे अभी? दूसरा टास्क, उदय को एक्सटेंशन के बारे में हाँ, समझ में आया? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन समझ में आया, अभी एक्सटेंशन बताया था आप लोगों को सभी को डिटेल में। एक्सटेंशन समझ में आया उधर? एक्सटेंशन वही जो थी वो वाला था। अरे। आराम से, कोई बात नहीं, सोचो सोचो कि क्या बोला था मैंने एक्सटेंशन के बारे में। बस ये बता दो कि एक्सटेंशन कहाँ होता है, मतलब किस चीज को बोलते हैं एक्सटेंशन, बस इतना बताओ। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसमें देख के बताओ कि हाँ। ये कौन सी इसमें एक्सटेंशन कहाँ पे है। ये देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसमें बताओ कि एक्सटेंशन कहाँ पे हम्म, है। यही वाला सेकेंड लाइन एक्सटेंशन है। सेकंड लाइन एक्सटेंशन है? नहीं, हम्म। गलत है। हम्म। गलत है, वहां पे कोई और भी है सोनी तो। बताओ एक्सटेंशन। रुको रुको रुको, सोनी बताओ एक्सटेंशन कौन है? एक मिनट रुको। हम बता। नहीं नहीं सोनी, एक मिनट रुकना। हाँ बोलो। हाँ, ये जो .com है ना, कॉम हो गया, इन हो गया, ये सब एक्सटेंशन है। करेक्ट है, बिल्कुल। ग्रेट, ग्रेट सोनी। आपके लिए नहीं, सुमन। ओके सुमन, सुमन ठीक है। तो देखो उदय, समझ आया? हम्म। हम्म। अगर अटेंशन नहीं दोगे, क्लास में ध्यान नहीं लगाओगे, तो इसी तरीके से हर चीज मिस होती चली जाएगी। ठीक है। इसको ध्यान रखो, हाँ। और अब तो पूरा ध्यान क्लास में लगाए रखो। वहाँ पे कोई और है साथ में? हाँ, हैं? अभी तो सिर्फ मैं ही था, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग कहीं और गए थे। ठीक है, बाकी लोग कौन है? बढ़िया। तो ओके,
ठीक है, एक मिनट। तो कल का टास्क जो है, आप लोग नोट करो सभी। जैसे सर्च टर्म जो सर्च करके बताया गया, अभी आप लोगों को बताया गया सर्च के टर्म के बारे में कि कोई भी चीज जब हम सर्च करते हैं उसके बाद क्या क्या पार्ट होते हैं जो रिजल्ट होता है उसका, जिसमें एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस, सिर्फ मैं एड्रेस बोलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसका हेडिंग होता है। ठीक है, या टाइटल, टाइटल या हेडिंग दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मैं हेडिंग बोलता हूँ, टाइटल छोड़ दो, हेडिंग ही बोलेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट मैंने बताए थे। तो आगे कल का आप लोगों का टास्क ये है कि अलग अलग तरह के 10 टर्म्स को सर्च करना है स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड। यानी कि जैसे कल हमने क्या बताया था आप लोगों को, टर्म के बारे में, स्कूल, स्कूल एक टर्म था और उसके आगे आप लोगों को और टर्म लगा के सर्च करना था चीज़ों को। ठीक है, तो आज का जो है वो ये है कि स्कूल और एजुकेशन या फिर पढ़ाई से संबंधित कोई भी ऐसा टर्म, या फिर टर्म का मतलब समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ। टर्म का मतलब कई सारे शब्द भी हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे कि स्कूल ड्रेस, ये एक टर्म है। तो ऐसे टर्म को सर्च करने के बाद सबसे टॉप के 10 रिजल्ट जो हैं, 10 रिजल्ट, ठीक है, इनको छोड़ देना है। ऐसे इस तरह के अगर रिजल्ट आते हैं तो इनको छोड़ देना है। और जिनके बारे में मैंने बताया था, ये चीज़ है, ये एक रिजल्ट हो गया, ये दूसरा रिजल्ट हो गया, ये तीसरा, एक मिनट, ये तीसरा रिजल्ट हो गया। और ऐसे ऐसे करके 10 रिजल्ट्स, मैं देखता हूँ कि एक पेज में 10 रिजल्ट हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक रिजल्ट हैं इसमें। इसको भी छोड़ देना है, ये वीडियो जो बीच में आ रहे हैं इनको छोड़ देना है। ये 8 रिजल्ट हो गए। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला रिजल्ट आएगा। अगला रिजल्ट आने के बाद फिर उसके बाद ये इस तरीके से 10 रिजल्ट टोटल हो गए। समझ गए आप लोग? तो इन 10, हाँ सुनिए मैं बताता हूँ। इन 10 रिजल्ट्स को पूरा लिखना है। पूरा लिखना का मतलब क्या, एज इट इज इसको पहले लिखना है अपने पेपर के ऊपर। उसके बाद में ऐसे एक मार्क करना है, तीर, तीर जैसा मार्क करते हैं ना। चलो मैं एक बार बोर्ड में दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा समय दीजिए। मार्क करना है इसमें कि कौन सा, क्या कौन सा पार्ट है। जैसे कि ये एड्रेस का पार्ट है, ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उस चीज को लिखना है आप लोगों को। और साथ में एक्सटेंशन भी, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन को भी काफी वो किया था, एम्फेसाइज किया था, इसलिए एक्सटेंशन को भी लिखना है आप लोगों को। थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे बता दूं ताकि आप लोगों को टास्क में कंफ्यूजन ना हो कल की तरह। इसको ओपन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ ना, आप लोगों को किसी ऑनलाइन टूल पे ये ऊपर ही बता देता हूँ, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, हालांकि 1 घंटे में बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा खिंच गया, बट कोई बात नहीं। थोड़ा और समय लग रहा है व्हाइट बोर्ड को ओपन होने में। चलिए, व्हाइट बोर्ड हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो आते हैं वापस अपने उदाहरण के ऊपर। गूगल में कोई भी जो टर्म है सर्च करना है, जैसे मैंने बताया स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद ये जो है हमारे पास रिजल्ट, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे एज अ टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया।
ओके सो वापस आते हैं, और जो हमारा गूगल सर्च का रिजल्ट है, तो आप लोग को टास्क को कैसे अप्रोच करना है मैं ये बता रहा था, और इसको बताने के क्रम में मैं पहुंचा था यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा हैंग हो गया था। और साथ में एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि क्या कहते हैं अपना, हमारा जो जूम का मीटिंग है वो भी वो हो गया था, क्या बोलते हैं, उसका एक टाइम लिमिट इन्होंने सेट किया हुआ है कि 40 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकता, और उससे ज़्यादा चलाने के लिए हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग गरीब आदमी है भाई, हम कैसे पैसे दे दें इनको, इसलिए हम वापस जाएंगे और इस टास्क को उठाएंगे। सिर्फ ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये वेबसाइट का एड्रेस क्यों कॉपी नहीं हो पा रहा है, ओके, इससे दोबारा मैं कॉपी करता हूँ। ग्रेट। आप सभी मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? एक बार अगर देख पा रहे हैं तो 0 लिखना है, नहीं देख पा रहे हैं तो 5 लिखना है। कम ऑन। ओके, ग्रेट। सुमन एंड पार्टी, ग्रेट, आप लोग देख पा रहे हो? ठीक है, ग्रेट, सभी देख पा रहे हैं, ओके। ठीक है, तो एक मिनट और थोड़ा सा मुझे दीजिए आप लोग। ये हो गया, ये हमारा वो हो गया, मैन्युफैक्चरिंग स्कूल ड्रेस एक्सेल करके। हाँ ठीक है, साइज, ग्रेट। ठीक है, दरअसल मैं इसका कलर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी काश में चेंज कर पाता तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में मैं बता पाता, बट इवेंचुअली चीज़ें वही है। ठीक है, मैंने क्या किया कि कोई एक सर्च, कोई टर्म सर्च किया, जैसे कि इस केस में क्या सर्च किया मैंने, स्कूल ड्रेस। करने के बाद में जो टोटल चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इंक्लूडिंग, यहाँ से शुरू करेंगे, HTTPS यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, जो इसका लास्ट होगा डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ से शुरू किया और यहाँ यूनिफॉर्म पे लास्ट हुआ, मतलब कि हर एक जो रिजल्ट है वो HTTPS से शुरू होगा और फिर लास्ट होगा डिस्क्रिप्शन के एंड में जाके। इस पूरे रिजल्ट को आपको लिखना है, आपको लिखना है कॉपी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है HTTPS से शुरू किया हुआ है और लास्ट में जो लार्ज है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन का लास्ट है, वहां तक लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखना है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैं पेन ले लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, और लिखने के बाद ऐसे, एक मिनट, ड्यू टू सम रीजन ये ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, लेट्स सी, सेलेक्ट टू, ये बैकग्राउंड के लिए है। okay, ये हो गया पेंसिल अपना, गॉड, सिंपल कि उसके आगे लाइन खींच के लिखना है कि कौन सा जो है उसका डोमेन नेम, मतलब कौन सा नाम है, कौन सा डिस्क्रिप्शन है, सब बताइए ना। नहीं डोमेन नहीं बोलना है सर, डोमेन टाइम। टेक्निकल टर्म हो गया, इसलिए डोमेन का नाम नहीं लेना है इनके सामने। ओके, ठीक तो है, ठीक है। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा ये इन्होंने ड्राइंग टूल तो दिया है, लेकिन ये ड्राइंग टूल काम नहीं कर रहा है ड्यू टू सम रीज़न, हालांकि अब काम करने लग गया शायद, थोड़ा सा ये कुछ नेटवर्क इशू ही है मेरे ख्याल से। एक मिनट, चलो वापस मैं व्हाइट बोर्ड पे ही आ जाता हूँ। पता है इस सिस्टम का कुछ करना पड़ेगा, मैं करता हूँ कुछ इसका ना, और ये बड़ा ही बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहा है कभी कभी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोगों का ज़्यादा समय ले लिया आज थोड़ा सा। चलो वन ये, नोट का इस्तेमाल कीजिए ना, इससे इससे बेहतर रहता है।
हाँ नहीं नहीं, ये ऑनलाइन टूल ये अच्छा है, ये जो है ना माई एज ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाला, ये अच्छा है। क्योंकि इसको इंस्टेंटली खोल सकते हैं, जो किसी एप्लीकेशन को जब खोलते हो आप तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको लोड होने में, लेकिन ये एक वेबसाइट है और इंस्टेंटली लोड हो जाता है, समझे ना। देखते हैं, क्या पता शायद वहाँ पे ड्रॉ करने का ऑप्शन अब मुझे हमारे को मिल रहा हो। ठीक है, गुड, मिल पा रहा है। चलिए आप लोग इसको देख पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे जैसे कि ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर ये पार्ट मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ सिलेक्शन का भी ऑप्शन उस तरीके से नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ग्रेट। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल में ले लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, जो जैसे कि मैंने बताया था, ये वेबसाइट का एड्रेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे बताया था ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊँगा, मैं वहीं पे बताऊँगा, आप लोग ध्यान से देख लो इस चीज़ को। ये वेबसाइट का एड्रेस है, ये इसका हेडिंग है या हेडलाइन है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो वापस आते हैं, और मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ये वेबसाइट का एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है वेबसाइट एड्रेस। ओके, ये काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, ग्रेट। वेबसाइट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाएगा, लेकिन आप लोग समझ लेना थोड़ा सा ना। यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वेबसाइट, क्योंकि ये जो मेरा ड्राइंग वाला टूल है ना, शायद वो काम नहीं कर रहा है किसी वजह से। वेबसाइट, ठीक है, तो देखते हैं अगर व्हाइट बोर्ड खुल गया हो तो। ठीक है, ये भी खुल गया है। छोड़ो, चलो यहाँ पे लिखना है वेबसाइट एड्रेस। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप लोगों को फुल में लिखना है। ठीक है, ADDRESS। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को वेबसाइट एड्रेस। उसके बाद यहाँ से लेके स्कूल ड्रेस से लेके, और जो ये ऊपर जो ब्लू में मैंने दिखाया था, वो क्या है, जिसका मैंने क्या बताया था अभी, हेडिंग। तो आपको लिखना है यहाँ पे मार्क करके, सॉरी ये तीर नीचे नीचे रहेगा, और यहाँ पे लिखना है आप लोगों को हेडिंग। ठीक है, एच, मैं सिर्फ एच लिख देता हूँ, आपको लिखना है HEADING, हेडिंग। ठीक है, ओके, दो चीजें हो गई। और इसके बाद जो है ये पार्ट जो है मैंने ये वाला, तो इसको नीचे करके लिखना है ऐसे, और इसको लिखना है डिस्क्रिप्शन, डी। मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख दिया, डी लिख दिया, आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, DESCRIPITION। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों को ज्यादा नहीं, बस 10 रिजल्ट्स, टोटल 10 रिजल्ट्स, जैसे कि ये एक हो गया, ये मैंने अभी जो यहाँ पे बताया ये एक हो गया, और इसी तरीके से जो टॉप के 10 रिजल्ट होंगे सबसे ऊपर के, उसको लिखना है। ठीक है, अगर टास्क क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में 5 लिखना है। अगर किसी जिसको भी टास्क क्लियर हो गया है वो 5 लिखेगा, जिसको अभी भी डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, वो 3 लिखेगा। ठीक है, समझ आ गया, उदय एंड पार्टी समझ आ गया। तो उदय, आपको समझाना है बाकियों को भी, और ये सभी करके ले आएंगे, वो गायत्री भी करेगी और आप भी करोगे, दोनों करोगे। ठीक है, उर्मिला भी। और सुमन एंड पार्टी आप लोगों को समझ आ गया तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज काफी समय ले लिया गया से भैया सुनिए ना। हाँ, हेलो। हाँ बताइए बताइए। हमको बताइए ना कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में क्या अंतर है, कल आप बताएं लेकिन हम सुन नहीं पाते। अच्छा, तो दरअसल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में कोई कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस ये सिर्फ भाषा का अंतर है। यानी कि एप्लीकेशन, जब मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उसको एक असाधारण भाषा में हम लोग ऐप बोल देते हैं। ऐप जो है एप्लीकेशन का शॉर्टकट है, शॉर्ट नेम है। तो जब मोबाइल में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसको ऐप बोल देते हैं।
या एप्लीकेशन बोल देते हैं। लेकिन अगर वही कंप्यूटर के अंदर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना हो तो उसका एक भाषा में ही चला हुआ है, उसको सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर कोई नहीं है, सेम चीज़ है। जो कोड सॉफ्टवेयर के अंदर हो, हाँ, जो जिस कोडिंग से सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उसी कोडिंग से एप्लीकेशन को बनाया जाता है, तो इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, आप दोनों को कन्वर्जली यूज कर सकते हो, आप दोनों को। और एक और पूछना। हाँ, गो अहेड, पूछो। हाँ वो समझ गए। एक और आप कल बताया ना कि हीडर और जो फूटर है, तो दोनों में क्या कलर को भी अथी करना है? क्योंकि आप कलर दिखाया था तो दोनों का कलर ब्लू था, यानी शुरुआत में ब्लू कलर था तो इंड भी ब्लू कलर से ही हुआ था। ठीक है, तो बहुत, हाँ बोलो। हाँ, तो क्या मतलब वैसे कलर से भी देखना पड़ेगा कि करेक्ट, हीडर या फूटर का समय तभी हुआ हो? नहीं करेक्ट, मैं आपके सवाल को समझ गया, आपके सवाल को मैं समझ गया, और ये बहुत ही ग्रेट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो उदय एंड पार्टी सभी सुने ध्यान से इस चीज को, कि वेबसाइट का जो हेडर और फुटर होता है वो कलर से डिफाइन नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा, ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा, ज्यादातर वेबसाइट को जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हेडर का जो कलर है और फुटर का कलर वो दोनों सेम है, बीच का कलर अलग है। तो ये एक आसान तरीका है उसको समझने का, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो कलर से ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि हेडर का कलर अगर ग्रीन है तो फुटर का कलर ब्लू हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये कलर से डिफाइन नहीं होता। बस डिफाइन किस चीज से होता है कि उसमें जो कंटेंट है वो क्या है। कंटेंट का मतलब इमेज, टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो, व्हाटएवर। ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट है वो क्या है। ठीक है, उदाहरण मैं बताऊं, एक एग्जांपल और, मैं किसी वेबसाइट को विजिट करता हूँ, चलो इसी के में से जो हमने सर्च किया था इसी में से किसी वेबसाइट को विजिट करता हूँ। ये इंडिया मार्ट को मैंने विजिट किया फॉर एग्जांपल। थोड़ा स्लो लोड हो रहा है। ये थोड़ा हैवी वेबसाइट है इसलिए थोड़ा सा स्लो लोड होता है, बट इट्स ओके। ये आपने देखा कि ये एक वेबसाइट है, इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, और ये लोड हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर वेबसाइट में ये 3 पार्ट होते हैं, हेडर, फुटर और बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सीधे डिस्टिंग्विश हो जा रहा है बाकी कंटेंट से। बस ये डिस्टिंग्विश आपको जब करने लग जाओगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि मैक्सिमम केसेस में क्या होगा आपको, कि ये देखिए जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो ये शांत रह रहा है, ये बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, और बाकी का जो पूरा पार्ट है वो मूव कर रहा है। ये लोग आप लोग देख पा रहे हैं, तो इससे भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये जो है हेडर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका क्या है कि ये जो सर्च का टर्म होगा, जैसे कि सर्च करने का जो बॉक्स होगा, इसके अलावा जो लोगो होगा, लोगो के अलावा कुछ मेन्यू ऑप्शंस होंगे, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि ये हेडर का पार्ट है। खास करके ये जो लोगो है किसी भी वेबसाइट का, एक मैं ये थंब रूल आप लोगों को बताता हूँ, हेडर को पहचानने का तरीका क्या है कि लोगो जो है हेडर के पार्ट में होता है मोर देन 99% केसेस में। ठीक है, लोगो, वेबसाइट का लोगो कुछ और ना हो तो भी चलेगा। जैसे कि ये भी पॉसिबल है कि ये जो सर्च का बार है, जो सर्च का ये आप देख पा रहे हो, ये सर्च का बार है जहाँ पे कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं, तो ये बार हो सकता है कि उठा के यहाँ पे डाल दे, लेकिन ये लोगो जो है सबसे टॉप में ही रहेगा, और ये हेडर का पार्ट है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। ये बॉडी आप लोगों को पता चल रहा है, ये क्लियर है, बॉडी को तो पूछना ही नहीं है। इसके बाद फुटर पे आते हैं। अभी भी ये साइड सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बट कोई बात नहीं, कल से मैं इसका उपाय करता हूँ कुछ, और सिस्टम इतना हैंग नहीं होगा। मैं भी ये ज़्यादा गर्म हो चुका है बिकॉज यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। ओके, वापस आ गए हम लोग फुटर पे। अब देखिए फुटर को डिस्टिंग्विश, हेडर में मैंने बताया कि एक लोगो से आप पहचान सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि ये सर्च बार जो है
और ये फ्रीज, मैंने 2-3 चीजें यहाँ पे बताई जो कि अपने आइडिया से बता रहा हूँ, इसका कोई रूल नहीं है। दरअसल आप लोग इस चीज को समझो, इसका कोई रूल नहीं है, बस एक जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको बाकी सारे पार्ट से अलग किया जाता है, ठीक है, और उसमें मेन चीजों को इंक्लूड किया जाता है हेडर में, और इसीलिए उसको हेडर बोला जाता है, और बाकी पार्टों से अलग होता है। और इसके बाद सेम टू सेम जब मैं चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि हेडर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कंपोनेंट जैसे कि ये लोगो मैंने बताया, फिर सर्च बार बताया, तो इस तरीके से जब मैं समझाऊंगा कि हेडर में कौन कौन से पार्ट आते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो बस आप लोग फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये जो लोगो होगा तो समझ लो कि वो कोई हेडर है, और उसके बाद थोड़ा सा कलर जो है अलग होगा। मैंने अब देखो यहाँ पे जो है फुटर का कलर अलग है, यानी कि बॉडी के कलर से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये सफेद है पूरी तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा पेंसिल जैसे कलर का है। तो इससे पता लग रहा है ना कि ये बिल्कुल अलग हो जा रहा है, यहाँ से ये पार्ट बिल्कुल अलग हो जा रहा है। यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ये डिवाइड किया हुआ भी दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ से डिवाइडेड दिखेगा। तो इससे आप आइडिया लगा लोगे कि ये फुटर है, ठीक है। और फुटर में बेसिकली किस तरह के साइट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, यानी कि साइट किस बारे में है, साइट के जो ऑपरेटर हैं उससे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अबाउट अस है, कांटेक्ट का भी होगा इसमें, और भी करियर वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। तो ये वेबसाइट के बारे में फुटर में होता है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइडेड मिलेगा आपको जहां भी मिलेगा, और यहाँ पे कलर डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमने पहचान लिया कि ये फुटर है। तो आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाया हूँ, और बाकी आगे और हाँ समझ गया। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? नहीं। ठीक है। उदय एंड पार्टी, कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? अपने फोन को अनम्यूट करो और बताओ अगर कोई क्वेश्चन है। ना भाई, हाँ बोलो। वो वाला भैया हम अपने से ट्राई करेंगे, वो फ्लिपकार्ट पे जा करके। हाँ वैसे तो हम मंगा ही लेते हैं, पर आज तक कोई चीज मंगाना ही नहीं पड़ा ऑनलाइन, इसीलिए बोल रहे थे कि मंगाए नहीं है। ग्रेट, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोशिश करना, और अगर नहीं हो पाए तो कहीं भी हेल्प ले सकते हो, मुझे या अपने घर में किसी से, भाई साहब से या किसी से भी हेल्प लेके उसको करना है, और स्क्रीन रिकॉर्ड जरूर करना है, ठीक है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैं एप्लीकेशन का हाँ लिंक भेज दूंगा। और ये जो टास्क बताइए, टास्क समझ में आ गया आपको कि हमारे को जो होमवर्क है वो उसमें क्या करना है? हाँ हाँ, समझ गया। ग्रेट, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त किया जाता है, और आप लोग 2 घंटे तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस क्लास को, और जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे क्लास को एंजॉयबल बनाने का, यानी कि आप लोग एंजॉय कर सको इस चीज़ को, यही मेरी कोशिश रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल। तब तक के लिए नमस्कार।